एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, ओ लोगों देखो तुम्हारे गांव में कितने लोग होंगे जो चौराहों पे गीबत कर रहे होंगे, दुकानों पे गीबत कर रहे होंगे, दो चार मिलकर के एक दूसरे की चुगली कर रहे होंगे। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। सहाबा से आका इरशाद फरमा रहे थे, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। तमाम सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए। काला रसूलुल्लाह, अब आका इरशाद फरमाते जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। एक तो जन्नती होना ये क्या कम नसीबे की बात है। और हमारे यहाँ तो जलसों में अल्लाह माफ फरमाए, बाज शायर या बाज मुझ जैसा मौलाना हाथ उठवा के 1 मिनट में जन्नती बना देता, चाहे ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, फजर की पढ़ी नहीं, जोहर की पढ़ी नहीं, असर की पढ़ी नहीं, मगरिब की पढ़ी नहीं, 50 का नोट दे जा और जन्नती हो जा। इतनी पिटाई होगी कब्रिस्तान में, ठिकाने नहीं रहेंगे। सही बता रहा हूं। और सुनो एक बात और बताऊं, बड़े काम की। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती। किसने कहा? नबी ने कहा। उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, हजरत अली से कहा अली तुम जन्नती, 10 सहाबा से कहा तुम जन्नती। तो फिर उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के आराम से लेट जाना चाहिए, अब तो मैं जन्नती हूं भाई। और हजरत अली तो सैयदों के बाप हैं, अबू सादात है वो तो, उन्हें तो और मोटा तकिया लगा करके बैठ जाना चाहिए। मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस फरमान के बाद भी कभी नमाज छोड़ी हो, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। और अपना क्या हाल है, जरा गिरबान में झांक के देखो। जलसे होते हैं इसलिए ताकि बेनमाजी नमाजी बन जाए, ताकि गांवों में फसाद झगड़े खत्म हो जाए, गीबत कम हो जाए, चुगली कम हो जाए, बुराइयां कम हो जाए। जलसे इसलिए होते हैं। अच्छा ये बुढ़नपुर है, एक बात और याद आ रही है, इस बुढ़नपुर में मुझे उम्मीद है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके यहां बकरा मर जाए और वो मरे हुए बकरे को खा ले। खाएगा क्या मरे हुए बकरे को? मरे हुए मुर्गे को, मरे हुए कटरे को? बोलो खाएगा? नहीं खा सकता। और अगर कोई तुम्हारे बुढ़नपुर में ऐसा हो जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, है कोई तुम्हारे बुढ़नपुर में ऐसा जिसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया हो? बताओ हाँ या ना बताओ, है क्या? अगर कोई हो, कोई आ जाए, उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, उसके साथ गले में हाथ डाल के घूमोगे? तुम्हारे गांव में भी कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं।
अगर इजाजत हो तो बताऊं। सोच रहे होगे यार ये तो दूसरी मर्तबा है। 50 आदमी ऐसे हैं जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और अगर कोई ये कहे जनाब कैसी बात कर रहे हो, ये भी कान खोल के सुन लो, मैं कोई फुसफुसी बात कह करके नहीं जाऊंगा, या तो कुरान शरीफ की दलील दूंगा या हदीस। और अब तुम में ही नहीं, हम मौलाना लोगों में भी ये बला आ गई है, मौलाना लोगों में भी ये मुसीबत आ गई है। कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? गिरेबान में जाकर आप कहोगे कि हमारी 50 साल की उम्र हो गई, हमने अभी तक नहीं देखा। ओ लोगों, मैं अगर हजरत की बात बताऊं कोई पलटा सकता है, किसी मौलाना की बताऊं पलटा सकता है, मगर कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ की आयत देखो। अल्लाह फरमाता वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, ओ लोगों देखो तुम्हारे गांव में कितने लोग होंगे जो चौराहों पे गीबत कर रहे होंगे, दुकानों पे गीबत कर रहे होंगे, दो चार मिलकर के एक दूसरे की चुगली कर रहे होंगे। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब बताओ कुरान की बात गलत हो सकती? मैं कोई शेर ऐसा नहीं सुनाऊंगा जो तुम खुश होकर चले जाओगे और भाग जाओगे और 1 मिनट में मदीना पहुंच जाओगे। मैं तो तुम्हारा चेहरा तुम्हारे शीशे में दिखाऊंगा ताकि हमें पता चल जाए हम सुधरे। सोचना चाहिए इस बात। अच्छा, कुरान की कोई आयत गलत हो सकती है? बोलो। कितने लोग गीबत कर रहे हैं, कितने लोग चुगली कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बाज तो ऐसे नमाज भी पढ़ रहा मगर गीबत फिर भी नहीं छोड़ रहा, नमाज भी पढ़ रहा मगर चुगली फिर भी मार रहा, नमाज भी नहीं छोड़ रहा मगर बाज तो इमाम साहब के सामने बैठ के हुजरे में सड़ा गीबत, सड़ा आधे गाँव की कीमत। नमाज पढ़ रहा, हज करिया, हज हाजी जी, हाजी जी, और बाज तो हाजी भी तक कुटेगा कब्रिस्तान में, मत पूछो। बड़ा मारा इस हाजी को लताड़ के हज करिया फिर भी झूठ बोल रहा। मैं बाज की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। एक गांव के नाम नहीं लूंगा, ये चैनल वाले कैच कर लेते। एक गांव में हाजी जी पूरे गांव में झगड़ा फैलाया पड़ा था। ये हाजी पूरे गांव में, लोगों ने बताया हज करने से पहले इतना झूठ नहीं बोलता था जितना आप काला झूठ बोल ले आए। अल्लाह का खौफ खाओ, शर्म करो, नबी की हया अपने अंदर लाओ। प्यारो ये जलसा इसलिए हुआ। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं तो सिर्फ कुरान और हदीस लेकर, ऐसा नहीं है सभी लोग ऐसे ही। एक एक बात उठाऊंगा और उठा करके तुम्हें देता चलूंगा, और ये चैनल के जरिए बड़ी बड़ी दूर तक पहुंचेगी। गीबत इंशाअल्लाह कमेटी वालों तुम भी सुन लो, और मौलाना लोग हम भी सुन ले। आज के बाद किसी की गीबत नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, बुराई नहीं होगी। अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। बनाओगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। कैसा सीने को मदीना, कैसा? एक शेर पढ़ूं, उलमा इकराम एक शेर पढ़ूं।
कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। आज इनकी वजह से ये जो कमेटी वाले, क्या नाम बेटा? मोहम्मद रिजवान। इनकी वजह से आज सब लोगों को एक मसला मालूम होगा, और जब मसला मालूम होगा तो अच्छा होगा। कोई अगर नाज शरीफ पढ़े, तकरीर करे तो नोट देना, तोहफा देना, नजराना देना, ये देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। मगर तरीका भी, अब इन्होंने, मैंने नहीं गिने कितने दिए, 400 या 500 दिए, ठीक है, ये अच्छा काम करा, देना भी सुन्नत है। लेकिन इनकी वजह से इनको तो मसला मालूम हो गई। दूसरे मौलाना या शायर इसलिए छुपा जाते होंगे ताकि ये नोट देना बंद ना हो जाए, मगर मेरी नीयत ये नहीं है बंद हो तो हो जाए, मगर मसला सब तक पहुंच जाए। नीयत ये है भाई, 2-3 तरीके होते हैं, या तो हम ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। तो एक तो मतलब ये हो गया कि ताकि सारे लोग ये समझे कि बड़े नोट दे रहा। एक ये हो गया लोगों देखो मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। या तीसरा तरीका ये हुआ मेरा कर्ज आ रहा जो गिन गिन के दे रहे हो। तो ये भी कोई बात नहीं, हालांकि इनके दिल में ये नहीं है। तो अगर दिखावे की किसी की भी नियत होगी तो नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। देना लेना सुन्नत, ऐसा जितना भी देना आओ अदब के दायरे से दोनों हाथों से दे करके चले जाओ, ताकि अल्लाह भी खुश, रसूलुल्लाह भी खुश, देने वाले भी खुश, लेने वाले भी। समझे? असल में वो तरीका ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग नाते पढ़ते ना, तो वो थूक लगा लगा के इधर खड़े हो जाएं और बस किसी की दाढ़ी कटे हुई, किसी का कुछ, और वो नाते पढ़ रहे हैं। कुछ तो गानों की ढंग पे नाते चल रही हैं, नाते पढ़ रहे हैं और नौजवानों को समझ में कुछ नहीं आ रही है, खाली गाने के धुन पे झूम रहे हैं, गाने के धुन, और खड़े हो गए नोट यूं बरसा रहे हैं जैसे पहले नाचने वालियों को दिए जाते। तो अब इनसे ये मसला तुम्हें सबको मालूम है। अब अगर देने आओगे, ये उलमा भी तो देखेंगे अदब के साथ में, भाई साहब देखेंगे अदब के साथ में। हाँ, अल्लाह बरकत। अब से इन्होंने ये काम अच्छा शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ठीक है। हाँ भाई, अब इन्हें जितने लोग सुधरेंगे वो इनको सवाब भी मिलेगा, इनको वजह से इनको भी सवाब मिलेगा। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता। चलो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए।